दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई का लेवल। आनंद विहार में एक्यूआई 409 पर पहुंच गया है। हिसार, पानीपत, फरीदाबाद में 400 के ऊपर एक्यूआई का लेवल पहुंचा। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के नियम लागू। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती। 1 नवंबर से वाहन के बाहर के बाहरी मालवाहक वाहनों की एंट्री बैन कर दी। तो 1 नवंबर से ये लागू कर दिया जाएगा। ज्यादा प्रदूषण को देखते हुए जो बाहर से मालवाहक वाहन होंगे उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। 1 नवंबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली एनसीआर का चाहे हम जिक्र करें, चाहे इसके अलावा हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 लागू और 1 नवंबर से बाहर के भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर बैन रहेगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई का लेवल पहुंच गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 409 पर पहुंचा। हिसार, पानीपत, फरीदाबाद में 400 के ऊपर पहुंचा एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के नियम लागू हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रेड 2 के नियम लागू हैं, उसके बावजूद जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कमी नहीं देखी जा रही है, बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फरीदाबाद, हिसार, पानीपत में भी 400 के ऊपर एक्यूआई लेवल पहुंच गया है और दिल्ली एनसीआर में लगातार जो हवा है जहरीली होती नजर आ रही है। आनंद विहार में 409 एक्यूआई लेवल पहुंच गया है। तो 400 के ऊपर एक्यूआई लेवल का जाना बेहद ही खराब श्रेणी में देखा जाता है। अब आप समझ सकते हैं, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको लग रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर कि जब सर्दी का आगाज होता है या फिर बहुत ज्यादा ही सर्दी पड़ती है तो जो स्मॉग होता है उस तरीके की कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये स्मॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन की एक सफेद चादर है जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रदीप शोकंद चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, चंडीगढ़ में फिलहाल कैसी स्थिति, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और अभी तक भी कोई कमी नहीं देखी जा रही। जी, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ के अंदर जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और बिल्कुल शुरू से ही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समानांतर जो रहा है एक्यूआई और दीपावली की रात थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन जिस प्रकार से हिदायतें दी गई थी प्रशासन की तो उसका पालन यहाँ पर किया और ग्रीन दीपावली लोगों ने मनाई। तो ज्यादा उस समय भी ज्यादा कह सकते हैं कि एक्यूआई नहीं गया। तो ऐसे में अभी जो स्थिति है बिल्कुल समानांतर है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ा हुआ है और कह सकते हैं कि हिसार है, फरीदाबाद है, पानीपत है, तो कई जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को आ रही है। वहां पर एक्यूआई जो है वो बढ़ रहा है और दिल्ली के अंदर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो एक्यूआई है वो बढ़ रहा है। और एक्यूआई बढ़ने के कारणों की अगर बात की जाए खास, तो उसमें कोई एक कारण हम नहीं मान सकते कि सिर्फ एक वजह से ये बढ़ रहा है। कल हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत भी की थी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से जो वाहन चलते हैं उनसे जो धुआं आता है और उनके साथ साथ में जैसे टायर जो उस पर रोड के ऊपर जो चलते हैं तो वो जो उनकी वजह से भी पोल्यूशन होता है और जो ऑयल होता है गाड़ियों के अंदर जो जलता रहता है जी, खासतौर पर वहां और उसके बाद अगर जिक्र किया जाए दीपावली का, तो दीपावली एक दिन या 2 दिन का त्योहार होता है। उसकी वजह से उन्होंने साफ तौर पर कहा, उसकी वजह से साथ में आजकल जो पराली का नाम किया जा रहा है, पराली हालांकि पहले की बजाय अब किसानों ने कम कर दिया था, बहुत पहले से बहुत कम हो गए हैं। पराली और दीपावली दोनों के धुएं का उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से सिर्फ 30% वो हुआ, 80% जो पोल्यूशन है वो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो चल रहा है वो रोजमर्रा के दिनों के हिसाब से चल रहा है। देखिए जिस प्रकार से जो कूड़े के ढेर है वहां पर आग लगा दी जाती है और देश में जो कूड़े के उनको जला दिया जा रहा है। तो ऐसे में उसकी वजह से हो रहा है और वाहनों की वजह से खास तौर पर उन्होंने बताया जहाँ पर सड़कें टूटी हुई है या फिर कच्ची, जहाँ पर बहुत लंबे समय से बनी सड़क, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि पोल्यूशन के विभिन्न कारण हैं जिसकी वजह से बढ़ रहा है और इसमें प्रशासन के साथ साथ लोगों को एक साथ मिलकर कह सकते हैं कि चलना पड़ेगा और
ओके, बिल्कुल बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, दिल्ली से भी देख लेते हैं क्या कुछ फिलहाल वहां पर हालात है। प्राजिता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब प्राजिता, फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण का क्या कुछ स्तर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जिक्र करे 400 के पार AQI है, और क्या कुछ किया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए? बिल्कुल, देखिए चविष्का, अगर मैं आपको तस्वीरें भी अपने पीछे दिखाती हूँ किस प्रकार से जो धुंध की चादर है, यानी किस तरीके से बिल्कुल ही धुंध है, और हम कह सकते हैं कि कुछ किलोमीटर के बाद एक दूसरे का चेहरा देखना भी मुश्किल है। इस कदर से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राजधानी दिल्ली एनसीआर में, जहां पर 350, 350 दर्ज किए जा रहे थे, वहीं लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि कोशिश जरूर किया जा रहा है कि AQI में वृद्धि ना हो, घट जाए AQI, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 1 नवंबर से जिस प्रकार से और भी रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, संभव है कि जिसके बाद कहीं AQI में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाए। मगर अगर आज की हम बात करते हैं, अक्षरधाम, मयूर विहार, आनंद विहार, बुरारी, करोल बाग जैसी जगहों पर लगातार AQI में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कभी 350, कभी 350 के आसपास जो AQI का लेवल है वो इन इलाकों में घूमती हुई नजर आ रही है। वहीं आनंद विहार की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा AQI राजधानी दिल्ली में उधर दर्ज की जाती है, और अभी भी लगातार वहां AQI में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जहरीली जो हवाएं हैं राजधानी दिल्ली एनसीआर की, उसमें कहीं से कोई घटाव नजर नहीं आ रहा है, कोई आसार भी फिलहाल नहीं है। लोगों से लगातार कहा भी जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि हर प्रकार के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। सुबह का समय अभी मॉर्निंग वॉक का समय होता है, मगर लोग मॉर्निंग वॉक से बच रहे हैं, या जो लोग जा भी रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि अवॉइड करें, यानी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को अवॉइड करें। हालांकि अगर हम आज की बात करते हैं तो कल जिस प्रकार से कहा गया था IIT खड़गपुर और दिल्ली सरकार के द्वारा, मजेंद्र सिंह सिरसा मंत्री है दिल्ली के, उनके द्वारा कहा गया था कि आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा, क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी, मगर कल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि जो परिस्थिति थी हवाओं की, क्लाउड की, वो उपयुक्त नहीं थी, जिस वजह से उसे रीस्केड्यूल कर दिया गया है। संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी 3 से 4 दिनों में, जिस प्रकार से IIT खड़गपुर के डायरेक्टर के द्वारा जानकारी दी गई, उनके द्वारा कहा गया है कि जल्द ही क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी, और अगर कराई जाती है जिसके बाद फायदा तुरंत नजर आएगा, यानी तुरंत जो AQI लेवल है उसमें घटाव दर्ज किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द क्लाउड सीडिंग हो, यानी जो परिस्थिति है क्लाउड की सामान्य हो जाए, ताकि क्लाउड सीडिंग कराया जा सके। बिल्कुल प्राजिता, देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके चलते ग्रेड 2 भी लागू किया गया, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, क्या ग्रेड 2 लागू होने के बाद जो नियम बनाए जाते हैं उसके अंदर क्या उनका पालन किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक भी प्रदूषण का लेवल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्या ऐसे में उसको लेकर भी चेकिंग की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर जो चीजें होती हैं, चाहे वो निर्माण कार्य हो या फिर जनरेटर को लेकर किया जाता है कि जनरेटर किस चीज से आपको चलाना है, कई सारी चीजों पर प्रतिबंध होता है, क्या वाकई उन पर प्रतिबंध है? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में एनसीआर में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ग्राफ 1, ग्राफ 2 के तहत, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आती है उसे प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, सही तरीके से उसे फॉलो किया जा रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से लोग खुद AQI से त्रस्त है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इन रूल्स को फॉलो करना आवश्यक है। तो कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली में, पूरी राजधानी दिल्ली, नोएडा में अभी रुक गया है, और लोग भी इसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो जहरीली हवा और अगर बढ़ती है तो उनमें उन्हें भी शामिल होना होगा। इसके अलावा अगर और भी चीजों की बात करें, जैसे लकड़ी जलाना हो जाए, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल हो जाता है लकड़ी जलाने में, इन चीजों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोग उसकी जगह पर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का इल्म है कि अगर इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं रोका जाता है, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा वो बहुत ही ज्यादा घातक रह सकता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो जाती है छठ पूजा में। अमूमन छठ पूजा में जो
3 दिन का जो प्रसाद होता है वो मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, लकड़ी पर बनाया जाता है। मगर जिस प्रकार से ग्रैब 2 लागू किया गया, जिसके बाद मिट्टी के चूल्हे के बदले लोगों ने आम चूल्हों का इस्तेमाल किया है, गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ग्रैब 2 लागू हो गया था। तो लोग खुद सतर्क हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि सभी प्रकार के रूल्स को फॉलो किया जाए, और इससे पहले भी यानी ग्रैब 3 के तहत भी जो रेगुलेशंस आते हैं, लोग उनका भी पालन अभी से ही कर रहे हैं ताकि परिस्थिति सामान्य हो जाए। हालांकि जिनके द्वारा कोताही बरती जा रही है, जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा कड़े से जो कड़ा है वो उन्हें पनिशमेंट जरूर दिए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं उन्हें। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 लागू है और कितना असर उसका अब देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल तो अभी तक कोई कमी प्रदूषण के स्तर में नहीं आई है, क्योंकि 400 के पार पहले भी प्रदूषण का स्तर था और अभी भी 400 के पार ही है दिल्ली एनसीआर की कई जगहों पर। लेकिन 1 नवंबर से बाहर के जो भारी मालवाहक वाहन हैं उनकी एंट्री बैन हो जाएगी। इसके बाद देखना होगा कि कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा।